यह है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में बेल बॉन्ड भरने से एक बार फिर से इनकार किया है। 21 मई को उन्हें जेल भेजा गया था, 23 मई की दूसरी तारीख थी और अरविंद केजरीवाल ने बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया। उनका यह कहना है कि आप अंडरटेकिंग ले लीजिए, मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, एक इज्जतदार सिविलियन हूं, मैं कहीं भाग करके नहीं जाऊंगा। अदालत का यह कहना है कि इससे पहले भी तीन आपको डेट्स इशू हो चुकी हैं, समन के बावजूद आप अदालत में हाजिर नहीं हुए। और चूंकि एक लीगल प्रोसीजर होता है, आप ही नहीं कोई भी होता, देश का खास से लेकर के आम तक सभी के लिए लीगल प्रोसीडिंग्स एक ही होती हैं, आपको बेल बॉन्ड भरना ही चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इनकार कर दिया। इंडिया न्यूज संवाददाता नरेश बिस्वानी मेरे साथ लाइव मौजूद हैं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से। नरेश बिस्वानी, पटियाला हाउस कोर्ट में आज क्या हुआ, एक एक ब्रीफ, एक एक डिटेल बताइए। जी बिल्कुल, देखिए पटियाला हाउस कोर्ट में साफ तौर पर केजरीवाल को यह बात कही गई कि उन्हें पर्सनल बॉन्ड भरना होगा, क्योंकि जो केस उन पर चल रहा है, मानहानि का मुकदमा चल रहा है और पिछली सुनवाई पर उन्होंने साफ तौर पर पर्सनल बॉन्ड भरने से मना कर दिया था। हालांकि पर्सनल बॉन्ड महज एक सिग्नेचर करना है आपको बॉन्ड पेपर पर, आपको कैश नहीं देना है, लेकिन यहां पर सिग्नेचर करने से भी उन्होंने मना कर दिया था। और इस बार की अगर हम बात करें तो आज पटियाला हाउस कोर्ट में फिर एक बार सख्ती से यह बात केजरीवाल को कही गई है कि आप पर्सनल बॉन्ड पर साइन कर दीजिए, लेकिन यहां पर फिर एक बार अरविंद केजरीवाल ने इस बात को साफ तौर पर मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो सिग्नेचर नहीं करेंगे। लेकिन कोर्ट का रवैया यहां पर देखने वाली बात यहां पर यह है कि क्या रहने वाला है, क्योंकि केजरीवाल ने यहां पर एक बात और कही है कि गडकरी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। गडकरी को उन्होंने पहले भी भ्रष्ट कहा था और फिर एक बार यहां पर वो बात कह रहे हैं कि गडकरी भ्रष्ट हैं और लगातार इस बात पर वो अभी भी अड़े हुए हैं। कोर्ट ने जिस बॉन्ड पेपर पर साइन करने के लिए कहा था वो बॉन्ड पेपर पर साइन करने को तैयार नहीं है। और अब की अगर हम बात करें तो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऊपर सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ रहने वाला है कोर्ट का रवैया और किस तरीके से कोर्ट इस पूरे मामले को लेने वाला है। जी दो चीजें मुझे बताइएगा, प्रशांत भूषण ने अपनी तरफ से लॉजिक्स क्या दिए, दलील क्या पेश की, और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि अगर पर्सनल बॉन्ड नहीं भरते, आपने बताया कि पर्सनल बॉन्ड भर करके भी काम चल सकता है, अगर पर्सनल बॉन्ड नहीं भरते हैं तो कोर्ट संभावित स्ट्रिक्ट एक्शन क्या ले सकता है? जी बिल्कुल, अगर पर्सनल बॉन्ड पर साइन नहीं करते हैं तो फिर एक बार अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाएंगे। अब कितने दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेजा जाएगा उन्हें, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर वो इस बार भी पर्सनल बॉन्ड पर साइन नहीं करते हैं तो उनका तिहाड़ जेल जाना तय है। कितने दिनों के लिए वो जाएंगे ये कुछ देर बाद पता चल पाएगा कोर्ट के द्वारा। दूसरी बात यहां पर यह है कि प्रशांत भूषण ने यहां पर तमाम तरीके की दलीलें यहां पर पेश की हैं। उन्होंने गडकरी के खिलाफ भी कई चीजें कही हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल बॉन्ड पर साइन नहीं करते हैं तो जो आप कार्रवाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बात का मन बना चुकी है कि जेल जाना है। अब ये जेल जाने का मन इन्होंने क्यों बनाया है ये समझ से परे है, लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी के जितने लोग और जितने भी कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे वो सबके सब समझ से परे शायद कुछ भी नहीं। लीगल टर्म्स में मैं और लीगल डिस्कोर्स में और भी मैं समझना आपसे चाहूंगा कि और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है, लेकिन समझ से परे कुछ भी नहीं। जब पॉलिटिकली इनकैश करने पर आप चीजों को आते हैं और जब आपको ये समझ में आता है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद हर चीज में अगर आप जेल भी जाते हैं तो वो राजनीति में शहादत होती है और उंगली कटा करके शहीद होना क्या होता है ये अरविंद केजरीवाल बेहतर तरीके से जानते हैं। नरेश, मुझे ये बताइए, अब फिर अरविंद केजरीवाल के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हैं और दिल्ली हाईकोर्ट में भी अगर यही बात आती है कि हाँ पर्सनल बॉन्ड भरिए, आप बेल बॉन्ड भरिए, क्या वहां पर भी नहीं भरेंगे? जी बिल्कुल, कान चाहे आप यहां से पकड़िए या फिर हाथ घुमा करके पकड़िए, बात यहां पर वही रहने वाली है। क्योंकि अब आप पटियाला कोर्ट के अंदर, ये लोअर कोर्ट के अंदर अपनी बेल बॉन्ड नहीं भर रहे हैं, पर्सनल बॉन्ड नहीं भर रहे हैं, तो हाईकोर्ट में भी आपसे वही बात कही जाएगी कि आखिर आपने पर्सनल बॉन्ड क्यों नहीं भरा है। क्योंकि बेल देने के लिए, जमानत देने के लिए यहां पर कोर्ट तैयार है, लेकिन जमानत लेने वाला शख्स ही जमानत लेने को तैयार नहीं है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लगती हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी भी नजर आती है। लेकिन इतना जरूर है कि केजरीवाल अब मन बना चुके हैं जेल जाने का और अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि क्या कुछ आने वाला है कोर्ट के जरिए। नरेश, क्या कोर्ट प्रीमाइसेस में पुलिस और अरविंद केजरीवाल के वकीलों के बीच झड़प भी हुई है? मनोज वर्मा, राशिद, एक सबसे बड़ी बात यहां पर एक मनोज वर्मा हमारे साथ बन चुके हैं, कोर्ट से भी लौटे। मनोज, क्या कुछ रहा कोर्ट के अंदर?
देखिए नरेश, कोर्ट के अंदर सबसे पहले जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो जज ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को बेल बॉन्ड के बारे में समझाया। जज ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को ये कहा कि उनसे ये नहीं कहा गया था कि आप 10,000 रुपए की सिक्योरिटी दीजिए, बस उनसे ये कहा गया था आपको सिर्फ बेल बॉन्ड पर साइन करने हैं और सिक्योरिटी 10,000 रुपए की इसलिए रखी गई थी अगर आप पेश नहीं होते हैं तो आपको ये पैसे भरने हैं। ये सबसे पहले जज ने अरविंद केजरीवाल को समझाया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच में बहस शुरू हुई। अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी को लेकर कुछ बोल भी दिया था, जिसको लेकर के थोड़ा सा हंगामा भी कोर्ट रूम के अंदर हुआ, लेकिन अभी तक बहस जारी है वहां पर और जज लगातार अरविंद केजरीवाल को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार बेल बॉन्ड का प्रोसीजर क्या था। साफ तौर पर जज ने यह साफ साफ अरविंद केजरीवाल को बताया कि आपको सिर्फ जो बेल बॉन्ड था उस पर साइन करने थे और 10,000 रुपए की सिर्फ सिक्योरिटी मनी आपको रखवानी नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए था कि अगर आप कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तब वो आपको जमा करने होंगे। फिलहाल अभी बहस कोर्ट के अंदर चल रही है। केजरीवाल का रवैया कैसा रहा कोर्ट के अंदर, किस तरह की बातें सामने आई केजरीवाल की? ठीक है नरेश, बहुत शुक्रिया आपका। मनोज वर्मा, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया।